पहले घर जाओ, हम चिल्ला दिन तुम गांव पहुंचो नहीं, हम चिल्लावा नहीं, तुम साले बार बनावे लायक न रही हो, तुम्हारे ऐसा बार बना दी है मैं गाँव में। बेटा तुम टेंशन मत लो, चाहे तुम्हारे घर में मुझे जितना बार बनाना पड़े, लेकिन अगर तुमने आवाज निकाला तो बेमौत मारे जाओगे। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बता देना महाराज शंकर सिंह और उस मंत्री गजराज से कि ये रामू आएगा तो उनकी मौत बनकर आएगा। मैं जा रहा हूं। चुप रहा यार। एक तो ऐसा सारा धोखा था कि पेल का तुम कल आ गए बने हम एक डोरी से। आधी लाइट बंद हो गई, बाजा नहीं बंद भाया। अन्य हो लाइट मैन। ए भैया लाइट चालू कर दो भाई, तई के 1 घंटा बाद खोल लिया भाई। ओहो मास्टर पियल आजाद। हाँ, अरे कहाँ चले गए यार? अब कहाँ चले जाए तो कहीं छौछिया रही कहा करी। अरे वो साला हमका चश्मा दे के पेल गया यार। अबे चश्मा दिए हो तो तुम्हारा नंगी आंखें घूमत, वह चकमा दी सी। हाँ वही चकमा दे के पेल गया यार। पेल गा तो पेले जाइ हो बच्चा, तुम हो फिर का करी यार? ठीक है, देखो महाराज जी का आवाज दियो तो खुद समझ में आ जाए। हाँ फंसे रहे। ठीक है चलो फिर चला जा। दरबार बताओ चलो कैसे कैसे। वही वाला। हाँ हे मास्टर कि अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी। बेटा पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोटे पतोहिया भारी। रुक के कहा समधी और समधन के होई गवा मिलनवा, कि समधी और समधन के होई गवा मिलनवा। सामने आई बोतल और चखनवा, अरे नसवा में चूर होई के कुछ ना बिचारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी। बेटा हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान रतिपाल भैया, रतिपाल रतल कॉलोनी। ये भैया जी की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। आज मैं जेल से रिहा हो गया हूँ, किसी तरह वहां से भाग निकला हूँ। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह, जिस तरह तुमने मेरे पिता के ऊपर अत्याचार किया था, उन्हें जूतों और चप्पल की माला पहनाया था, और मेरे भाई को एक तड़पती हुई लाश बना दिया। अगर उन सब का हिसाब तुम लोगों से ना चुकाया तो मेरा भी नाम रामू नहीं। लेकिन नहीं, अगर मैं रामू बनकर रहूंगा तो महाराज अपने सिपाहियों द्वारा मुझे पकड़वा लेंगे और हस्र सजाए मौत।
आज के बाद ये मर गया भोला भाला रामू आज के बाद अपने आप को डाकू यमराज सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और महाराज शंकर सिंह और मंत्री गजराज सिंह तुम दोनों को इसी शंकरगढ़ की गलियों में अगर दौड़ा करना मारा तो मेरा भी नाम डाकू यमराज सिंह ही। जय मां भवानी। द्वारपाल। हाँ हुजूर। निर्मला मिलने के लिए आई थी, जी मुलाकात उसकी हो गई कि नहीं? हाँ हाँ मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी हम मुलाकात करवा के उनको भेज दिए। आओ बेटी, मुलाकात हो गई। जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। देखो निर्मला, मैं अपना हुक्म तो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन जिस चीज़ की तुम्हें कमी हो चली आना, तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जाओ अपने घर और जाकर सुकून से रहो। ठीक है महाराज, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन एक खुशखबरी सुन लो। वो खुशखबरी है महाराज कि जो काम मेरा देवर नहीं कर सका और वही काम मेरा बेटा करेगा। कैसी बातें करती हो बहकी बहकी। अरे बेटी, आज तक ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद ही नहीं दिया और तुम ये बेटी और बेटा की क्या बातें करती हो? महाराज, इस समय तुम्हारी महारानी गर्भवती है। क्या? अगर नहीं मानते तो महारानी जी को बुलवाया जाए और बुलवा करके पूछा जाए। निर्मला, अपने ऊपर हंसी क्यों उड़वाना चाहती हो? मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं महारानी जी को जरूर बुलाऊंगा। जरूर बुलाया जाए महाराज। सिपाही, जाओ महारानी जी के कक्ष, कहो महाराज याद किए हैं। किस लिए बुलाया है प्रिय महारानी, आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुने हैं? प्रिय, इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा तुमने? कौन सा राज? मैंने सुना है कि इस वक्त तुम पेट से हो। कौन कह रहा है? सामने खड़ी है जो औरत, इसे पहचानती हो? नहीं पहचानती होगी। नहीं। ये हमारी प्रजा की रहने वाली एक औरत है। इसका नाम निर्मला है। जिस रामू की फांसी होने वाली है उसकी पत्नी है। और इसने कहा कि इस वक्त तुम्हारी महारानी गर्भ से है। क्या ये सत्य है? जी सत्य है। महारानी जी, ये राज मुझसे छुपा कर क्यों रखा तुमने? क्योंकि मैं कभी आपसे बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ऐसी बात है। जी। ठीक है निर्मला, तुमने सत्य कहा। महारानी जी, निर्मला तुमसे भी कुछ बात करना चाहती है। जरूर। और महाराज, एक बात और सुन लो। महारानी जी के पेट से बेटी पैदा होगी और मेरे पेट से बेटा पैदा होगा। इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे पेट में बेटी ही पैदा होगी? मैं जानती हूँ, मैं एक किसान की लड़की हूँ।
जो बीजा खेत में बोती हूँ वही होता है। हाँ महाराज, अगर मेरा बेटा अगर मेरे बेटे हो गया तो ये समझ लो बारात लेके मैं आऊंगी और तुम्हारी बेटी को डोले में बिठाकर मैं ले जाऊंगी। हाँ महाराज। निर्मला, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। ठीक है महाराज। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम्हारा बेटा जवान होगा और हमारे इस राजमहल की चौखट पर बारात लेकर आएगा, उस वक्त हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं, अच्छा, तुम्हारे बेटे का खून रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, देखा जाएगा। जाओ अपने झोपड़ी, चिल्लाओ और मैं तुम्हारे लिए बादाम और अखरोट के बोरे भिजवा दूंगा। मुझे कंकड़ और पत्थर की जरूरत नहीं है। निर्मला, मैं अपने खून से बेटे को तैयार करूंगी और बलवान बनाऊंगी। क्या समझते हो? इस वक्त का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है महाराज, जा सकती हो। महारानी, जी महाराज। देखो, निर्मला का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जी पति की फांसी होने वाली है, इसलिए वो क्रोध में है। जी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना। आओ चलकर हम लोग आराम करते हैं। चलिए। आओ। आप लोग जिस तरह सारी रात बैठे रहे हैं, थोड़ी देर और बैठे रहिए, क्योंकि तमाशा पूरा देखकर जाना तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। लेकिन मास्टर कहना है, अरे छोड़ दिया नई हर कटोला, छोड़ दिया नई हर कटोला, बलम चला आलू टिकोला। आलू निकोला कर चोखा बनावा, आलू निकोला कर भौरी के संग मां ढकेला, बलम चला आलू। पन्ना लाल, कहाँ यार तुम पीछे रह जाते हो? अबे हम कहाँ को 2-4 महीने तो हम काटिंग भैया से नहरिया तक दौड़ाएंगे। बहुत सही दोस्त। देखो, अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। हाँ। आओ हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। और क्या, ताकि हमारे सरदार जी आए तो इनको ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। या ना सोचे के साले लो फराई करत। आओ का जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी सरदार जी। अरे गुर्रा के आए सिर, गुर्रा के आए सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती